तो दोस्तों मैंने पिछले व्लॉग में बताया था एक हाइट इंक्रीज़ वाला। उसमें सिर्फ मैं बताया था एक्सरसाइज के बारे में कि लटकना है तो कैसे लटकना है, और एक था कि जंप कैसे करना है। अगर तुम ये दोनों एक्सरसाइज करते हो तो तुम्हारी हाइट बढ़ सकती है, लेकिन तभी तक जब तक तुम्हारी एज जो है 18 से 20 के पहले है। और उसके बाद तो ज़्यादातर नामुमकिन होता है, बहुत कम होता है। लेकिन होता ये भी है कि तुम्हारा पोस्चर जो है ठीक अगर हो जाए तो कुछ सेंटीमीटर तुम्हारी हाइट बढ़ सकती है, मतलब दिखने में लग सकता है। तो बात ये था कि उसमें मैंने बताया था कि नेक्स्ट वीडियो जो आएगी हाइट इंक्रीज़ वाली, उसमें मैं ऐसे 3 हर्ब्स के बारे में बताऊंगा, ऐसे 3 सप्लीमेंट के बारे में बताऊंगा जो तुम्हारी हाइट इंक्रीज़ में मदद कर सकती है। तो अब बात करते हैं। चलो, पहला है कि तुम्हारी जो स्लीप साइकिल है, अगर वो बिगड़ी हुई है तो तुम्हारी हाइट इंक्रीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि तुम्हारी हाइट इंक्रीज़ तभी होती है जब तुम अच्छे से सोते हो और तुम्हारा हाइट इंक्रीज़ करने वाला ग्रोथ हार्मोन HGH प्रोड्यूस होती है। और ज़्यादातर तब होती है जब तुम अच्छे से सोते हो, गहरी नींद में सोते हो, तब तुम्हारी HGH जो है हार्मोन इंक्रीज़ होती है। और इसके लिए तुम क्या कर सकते हो, अगर तुम्हारी स्लीप साइकिल बिगड़ी हुई है तो तुम एक सप्लीमेंट है मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट। मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट जो कि बॉडी बिल्डिंग में भी यूज़ किया जाता है, मतलब मसल्स बिल्ड करने के लिए। अगर जिसकी स्लीप साइकिल बिगड़ी हुई ना, तो लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि तुम डॉक्टर हैं उसको पूछ लो कि ये एक सप्लीमेंट है। सप्लीमेंट मतलब फूड के बाद यूज़ होने वाला जो होता है ना, पूर्ति करने के लिए वो होता है सप्लीमेंट। तो तुम ऐसे भी ले सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हेल्थ कंडीशन है, कुछ बीमारी वगैरह है, तो तुम डॉक्टर से पहले पूछो तभी लो। तो पहला है मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट, उसका डोज होता है, तुम उसमें देख लेना लिखा होगा। अगर तुम 15 से 20 के बीच में हो तो उसके हिसाब से अलग है, उसके ज़्यादा एज के हो तो उसके हिसाब से अलग है, वहाँ पे तुम देख लेना। ये तो बात हो गई स्लीप साइकिल की। अब तुम दूसरा देखोगे, तुम्हारी मसल्स रिकवरी हो रही है कि नहीं हो रही है, और तुम्हें विटामिन डी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, जो तुम्हारे कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है और तुम्हारे जो बोन्स डेंसिटी है ना उसको बढ़ाता है। तुम्हारी हड्डी में नई कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए यूज़ होता है। तो तुम क्या कर सकते हो, अगर तुम्हारी विटामिन डी डिफिशियंसी है तो तुम धूप में ज़्यादा देर बैठ सकते हो। अब उसके भी अलग अलग हैं कि कोई बोलता है कि तुम सुबह के वक्त बैठो, कोई बोलता है कि धूप में ज़्यादा रहो तो ही मिलता है विटामिन डी। ज़्यादातर लोगों को विटामिन डी की कमी रहती है, तो उसके लिए तुम क्या कर सकते हो, विटामिन डी की सप्लीमेंट ले सकते हो। मतलब मेडिकल में मिलता है, एक वीकली वाला मिलता है, और ये कुछ होते हैं जो सिर्फ डेली बेसिस पे लिया जाता है। तो तुम डेली बेसिस वाला भी ले सकते हो या फिर तुम वीकली वाला ले सकते हो। अब देख लेना तुम, जो तुम्हें अच्छा लगे ले लेना। अब तीसरा चीज़ बताता हूँ जो कि तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, कि तुम्हारी जो न्यूट्रिशन है वो पूरी होनी चाहिए रोज़ की रोज़, क्योंकि तुम एक्सरसाइज कर रहे हो दबा के और तुम्हें न्यूट्रिशन मिल रही है बहुत ही कम, तो भाई इससे में तुम्हारी जो ग्रोथ है ना और ज़्यादा रुक जाएगी। तो पहले तुम इन तीनों को जो है सेट करो, एक्सरसाइज के साथ साथ इन तीनों को सेट करो, तो भी तुम्हारी जो है हाइट अच्छी खासी इंक्रीज़ होगी, साथ ही साथ तुम्हारी मसल्स भी इंक्रीज़ होगी। ठीक है। डाइट में होनी चाहिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, मतलब मल्टी वाइटामिन्स पूरी होनी चाहिए, मिनरल्स पूरी होनी चाहिए। और दूसरा है तुम्हारी कैलोरीज, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, ये तीनों चारों जितने भी है ना कैलोरीज में ये तीनों आ जाते हैं यार, तो पूरी होनी चाहिए ही चाहिए। नहीं तो फिर तुम यदि एक्सरसाइज कर रहे हो तो फिर और ज़्यादा सूखने लगोगे, ना तुम्हारी हाइट ग्रोथ होगी और ना ही तुम्हारी मसल्स बिल्ड होंगे। तो पहले इन तीनों को पूरी करो, उसके बाद जो है हाइट ग्रोथ करो। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेल आइकन प्रेस कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।